में शिक्षा से जुड़ा एक और मुद्दा अब सियासी विवाद का रूप लेता दिख रहा है। मेडिकल कॉलेज विवाद के बाद अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जम्मू और कश्मीर के बीच मतभेद सामने आ गए हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान के बाद जम्मू के छात्र और बीजेपी नाराज है। क्या है पूरा मामला और दोनों पक्ष कह क्या रहे हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। जम्मू को आईआईटी और आईआईएम मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला? तब आप लोगों ने बराबरी की बात क्यों नहीं की? जितना जम्मू हमारा है उतना कश्मीर हमारा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा धर्म के नाम पे, खिता के नाम पे, इलाका के नाम पे राजनीति करती आई है। जम्मू कश्मीर को बनाल से पार समझते हैं। हम हर चीज जो है वो संघर्ष से लेते हैं। जम्मू और कश्मीर को आपस में लड़ाने का काम किया है। जम्मू के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार किया है। अगर ऐसे ही सौतेला बर्ताव करोगे तो हम जम्मू के वासी जो हैं आपके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और आपके होश ठिकाने करेंगे। जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना पर सियासत तेज हो गई है। सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक ये लॉ यूनिवर्सिटी अप्रैल 2026 से अस्थायी परिसर में शुरू हो सकती है और हाल ही में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे कश्मीर के बडगाम जिले में स्थापित करने की बात कही, जिसके बाद इस मुद्दे ने राजनीतिक और छात्र आंदोलन का रूप ले लिया। सीएम के इस बयान के बाद जम्मू क्षेत्र के छात्रों में नाराजगी साफ देखने को मिली। जम्मू के छात्रों का कहना है कि लॉ यूनिवर्सिटी को जम्मू में खोला जाना चाहिए, जहां बेहतर कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा और पहले से मौजूद शैक्षणिक माहौल है। छात्रों का आरोप है कि शिक्षा संस्थानों के मामले में जम्मू को बार बार नजरअंदाज किया जाता रहा। उमर अब्दुल्ला जी ने जो बयान अपना दिया कि हम कश्मीर को वहां पे एनएलयू देंगे, वो उन्होंने जिस मौके के ऊपर दिया वो मौके के ऊपर देना वो बनता नहीं था। सबसे पहली बात ये, और दूसरी बात उन्होंने ये बयान देके क्या काम किया है, जम्मू और कश्मीर को आपस में लड़ाने का काम किया है। जो जम्मू और कश्मीर का जनरल मुद्दे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कश्मीर से भी अब उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ काफी प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमने देखा था अभी थोड़े दिन पहले एक प्रदर्शन हुआ था जिसमें नौकरी 1 लाख नौकरी, काफी लोग पीछे से चिल्ला रहे थे और भी कुछ अन्य चीजें उन्होंने बोली थी जो मैं यहाँ पे कोट नहीं करूंगा। आप देख रहे हैं कि उनसे जनरल पब्लिक के मुद्दे जो हैं वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो जम्मू और कश्मीर को लड़ाने का काम कर रहे हैं। कोई भी सरकार रही है या मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार रही है, इन सब ने हमेशा से प्रेफरेंस कश्मीर को दी गई है। जम्मू के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार किया है, जो कि ये हो रहा है कि हमारे साथ जो है वो काफ़ी भेदभाव हो रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। एनएलयू भी उनको दे रहे हैं, एम्स भी, जैसे कि इन्होंने बताया कि एम्स भी उन्होंने वहीं पे दे रहे थे। बाद में जम्मू के लोगों ने फिर प्रोटेस्ट वगैरह किए तो एम्स यहाँ पर लाया, नहीं तो वो भी उधर जा रहा था। इनकी यही एक बड़ी साजिश है कि कश्मीर में आप दे दो, उनको अच्छे से आप अच्छी पोस्टों पे लगाओ। जो जम्मू वाले हैं वो जम्मू वाले बेचारे मजदूरी करे, कुछ करे, वो कुछ ना करें। मैं सीधी चेतावनी देना चाहता हूँ उमर अब्दुल्ला सरकार को कि अगर ऐसे ही सौतेला बर्ताव करोगे तो हम जम्मू के वासी जो हैं आपके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और आपके होश ठिकाने करेंगे। इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी खुलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बीजेपी नेताओं का कहना है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान की स्थापना में क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जाना चाहिए। पार्टी का आरोप है कि सरकार का रुख एक तरफा है और फैसले लेते समय जम्मू के हितों को दरकिनार किया जा रहा है। जितना जम्मू हमारा है उतना कश्मीर हमारा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा धर्म के नाम पे, खिता के नाम पे, इलाका के नाम पे राजनीति करती आई है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि संपर्क के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे और मौसम के नाम पे जम्मू बेटर अकोमोडेशन है, जम्मू में अच्छा खुल सकता है। हम सभी इस कॉलेज को एक अपने आप में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट के नाम पे ट्रांसफॉर्म कर जाए, यही हमारी कोशिश, यही हमारी संरचना। ये खोला जाता है तो आप क्या विरोध करेंगे? विधानसभा से लेकर सड़क तक, गलियों तक इसका विरोध करेंगे, एक्सपोज करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो आपको लगता है कि सुरक्षा के कारण है या मौसम, क्या कारण है इसके? तीनों कारण है। जम्मू आइडियल लोकेशन है, जम्मू बढ़िया लोकेशन है जहाँ पे इंस्टीट्यूट बेटर खुल सकता है, बच्चे और फैकल्टी पूरे देश भर से बेटर आ सकते हैं और वो एक अच्छे माहौल में यहाँ काम करें, एक रिसर्च करें। इस सब की कोशिश, इस सब के संकल्प के साथ जम्मू में खुले। चीफ मिनिस्टर साहब अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो जो है, मुझे लगता है कि अब चीफ मिनिस्टर साहब सिर्फ जम्मू कश्मीर को बनाल से पार समझते हैं। उनको अपनी उस सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी। क्या जम्मू वालों की डिमांड जेन्युइन नहीं है? यहाँ क्लाइमेट कंडीशन देखो, यहाँ सिक्योरिटी चीजें देखें, बाकी चीजें देखें, तो पहले भी 2 दी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कश्मीर को नहीं दे। तो जम्मू अगर डिमांड भी रेज करता है तो उससे मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो उनकी सरकार को क्या ऐसा महसूस होता है कि वो इस तरह से बात करते हैं। कश्मीर में नहीं है क्या? हम हर चीज जो है वो संघर्ष से लेते हैं।
हमने IIT भी उसी तरीके से लिया, IIM तो आया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, हमने जो एम्स है उसी तरीके से लिया, यहाँ की यूनिवर्सिटी उस तरीके से ली, यहाँ का मेडिकल कॉलेज जो 1975 में बना था। तो तभी कुछ बातें होती हैं जो लोग आज कह रहे हैं, लोग उसको लेफ्ट राइट लेके जाते हैं। भाई अगर हम लोगों ने इकट्ठे रह के चलना है तो फिर आपको जुडिशियस डिसीजन लेने पड़ेंगे, और यहाँ के लोगों के भी जो सेंटिमेंट्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। विवाद बढ़ने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जम्मू में पहले से ही IIT और IIM जैसे प्रमुख संस्थान मौजूद हैं। उनका तर्क है कि कश्मीर क्षेत्र में ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों की जरूरत है, इसलिए लॉ यूनिवर्सिटी बडगाम में खोली जानी चाहिए। जब जम्मू को IIT और IIM मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला? तब आप लोगों ने बराबरी की बात क्यों नहीं की? तब कंट्रोवर्सी क्यों नहीं की कि ना दोनों यहाँ जम्मू में नहीं खुलने चाहिए, एक जम्मू में खुले एक कश्मीर में खुले? तब आप लोगों को बुरा नहीं लगा। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात आती है तो आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है। ये फैसला अब हम पे छोड़िए ना, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है कि इसको कहाँ पे लोकेट करेंगे। फैसला हमें लेने दीजिए, उसके बाद देखें। शिक्षा से जुड़े फैसलों पर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर क्षेत्रीय असंतोष सामने आया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार और छात्रों के बीच मतभेद बने हुए हैं, जहां एक ओर सरकार क्षेत्रीय संतुलन का तर्क दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू के छात्र और राजनीतिक दल समान अवसर की मांग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि सरकार इस विवाद को कैसे सुलझाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। सीमा पार से लगातार सामने आ रही पाकिस्तानी ड्रोन गतिविधियों और जम्मू क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। क्या है जम्मू में जमीनी हालात, देखिए ये खास रिपोर्ट। 26 जनवरी पास है और ऐसे में पाकिस्तान में छटपटाहट है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाए। इस वक्त मैं इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हूँ, शाम का वक्त है और इस वक्त भी हमारे जो जवान हैं जिनको सलाम करना होगा कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसे भी चैलेंजेस हो, चाहे वो खेत हो, खलियान हो, जंगल हो या पहाड़ हो, सब जगह पे इस वक्त व्यापक तलाशी अभियान हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज चलाए हुए हैं। पाकिस्तान एक बार फिर सीमा पार से अपनी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश में जुटा है। गणतंत्र दिवस से पहले बीते 5 दिनों में राजौरी, सांबा और पुंछ जिलों में 5 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। इन ड्रोन मूवमेंट्स के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू से जुड़े सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और सतर्कता कड़ी कर दी है। सब जगह पे इस वक्त व्यापक तलाशी अभियान हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज चलाए हुए हैं। मकसद एक ही है कि पाकिस्तान को उसके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ तो ड्रोन वाली साजिश रच के यहाँ पे रेकी करने की कोशिश में है, ड्रोन के माध्यम से यहाँ पे वेपन ड्रॉपिंग की कोशिश में है, वहीं दूसरी ओर जो है अपने OGW का जो नेटवर्क है उसको भी मजबूत करने की कोशिश में है, जिसको नेस्तो नबूद, जिसको नाकाम बनाने के लिए हमारे जो जवान है वो दिन रात लगे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान और ISI सीमावर्ती इलाकों में अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGW नेटवर्क को सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद और अन्य संदिग्ध सामग्री गिराने की साजिश रची जा रही है। कई दिन पहले सांबा में ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियारों की बरामदगी ने इन आशंकाओं को और मजबूत कर दिया। हमारे सिक्योरिटी जवान दिन रात डटे हुए हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास जहां पे कि ये खदशा है कि इस वक्त जो ड्रोन ड्रॉपिंग की जाती है, हमेशा से ये देखा गया है कि कहीं न कहीं OGW को भी कांटेक्ट किया जाता है और उसके माध्यम से वो वेपन्स या नारकोटिक जो गिराया जाता है उसको उठाने की कोशिश होती है। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस इस समूचे इलाके में व्यापक एक मैसिव जो है तलाशी अभियान चलाए हुए हैं, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि यदि कोई यहाँ पे ड्रॉपिंग हुई है तो उसका पता लगाया जाए, और यदि कोई यहाँ मूवमेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास यदि कोई मूवमेंट देखी जाती है तो कहीं न कहीं शक या संदिग्ध कोई व्यक्ति देखा जाता है, तो ये साफ है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। ड्रोन गतिविधियों के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC से सटे इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जम्मू पुलिस, SOG और BSF की संयुक्त टीमें लगातार बॉर्डर एरिया में तलाशी अभियान चला रही है।
सुरक्षा बलों का फोकस किसी भी संभावित हथियार या नशीले पदार्थ की खेप को समय रहते बरामद करना है। मैं इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ अर्निया सेक्टर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यापक एक तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया है। यहाँ पे एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस और अतिरिक्त जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से जो है यहाँ पे एक तलाशी अभियान चलाया गया है, क्योंकि जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे नाले हैं वहाँ पे ये खदशा हमेशा से रहता है कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश जो है वो तेज कर दी जाती है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान कोहरे का फायदा उठाकर आतंकियों के घुसपैठ कराने की कोशिश कर सकता है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। संदिग्ध इलाकों में रात दिन गश्त बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया जा सके। वहां पे जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको पहले से ज्यादा चाक चौबंद किया गया है। जो सिक्योरिटी पेट्रोलिंग है वो बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं ये समूचे इलाके में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पेट्रोलिंग कर रही हैं। आसपास इंटरनेशनल बॉर्डर में जितने भी नाले पाकिस्तान की तरफ से आते हैं या यहाँ से जो नाले जाते हैं वहां पे पेट्रोलिंग जो है बढ़ा दी गई है, क्योंकि इसी मौसम का और इस तरह के जो चैलेंजेस हैं उसी का जो है वो सामना करते हुए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इस बात को सुनिश्चित और यकीनी बना रहे हैं कि इस वक्त जबकि देश लोहड़ी के फेस्टिवल में और आने वाले जो 26 जनवरी के फेस्टिवल में डूबा हुआ हो, तो ऐसे में पाकिस्तान किसी तरह से इस मौके का फायदा उठा के घुसपैठ ना करवा पाए। सीमा पर जहां बीएसएफ और सेना के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं सीमावर्ती गांव और संपर्क मार्गों पर एसओजी की टीमें तैनात हैं। बॉर्डर से सटे इलाकों में जगह जगह नाकेबंदी कर वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। जम्मू शहर की ओर आने वाले हर वाहन और हर व्यक्ति की जांच की जा रही है। मैं अभी इंटरनेशनल बॉर्डर पे मौजूद हूं और यहाँ पे जितने भी बॉर्डर की तरफ से जम्मू सिटी की तरफ आने वाले रोड्स हैं वहां पे भी एसओजी की तरफ से जो है नाकाबंदी कर दी गई है। जो नाका में जितनी भी गाड़ियां जो हैं चाहे बॉर्डर से आने वाली हैं या बॉर्डर की तरफ जाने वाली हैं उन सब की जो चेकिंग है वो तेज कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि एसओजी के जवान जो हैं वो आइडेंटिटी जो है वो पूछ रहे हैं सबकी, और ऐसा नहीं है कि केवल जो इंटरनेशनल बॉर्डर